हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 7 फरवरी 2022 और 7 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 5 फरवरी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5 फरवरी। पंडित भीमसेन ये अभी तक के सबसे महान गायकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 4 दशकों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और सन 2008 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है 5 फरवरी 2022 को। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी तक फरवरी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज़ मनाए गए हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस और 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये किया है अपने देश भारत ने। अभी अपने देश भारत ने शीतकालीन ओलंपिक जो अभी चीन के बीजिंग में हो रहा है, इसके उद्घाटन व समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। अभी राजनयिक बहिष्कार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके उद्घाटन मतलब जो ये शीतकालीन ओलंपिक है, इसके उद्घाटन व समापन समारोह में कोई भी भारतीय अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। जो शीतकालीन ओलंपिक है ये 4 फरवरी से शुरू हो गया है और 20 फरवरी तक चलेगा। अच्छा, भारत ने इसका बहिष्कार किया क्यों है? भारत ने इसका बहिष्कार इसलिए किया है कि चाइना ने शीतकालीन ओलंपिक में जो मिसाल वाहक के रूप में जिस सैनिक को चुना है वो गलवान घटना में शामिल था। गलवान घाटी में जो चीन के साथ घटना हुई थी उसमें हमारे 1 कर्नल और 20 भारतीय सेना मारे गए थे। उस घटना में ये जो सैनिक है, जो मिसाल वाहक है, वो वहाँ पर उपस्थित था। इसलिए भारत ने इसके उद्घाटन व समापन समारोह के नए राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। वैसे इंडिया ने इसमें अपना एक एथलीट भेजा है और उस एथलीट का नाम क्या है? आरिफ खान। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल भाटिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राहुल भाटिया। ये है, देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं आप राहुल भाटिया को। यही है इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, जो कि राहुल भाटिया बने हैं। इंडिगो एक सस्ती एयरलाइन है और इसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राहुल भाटिया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक बैंक को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कर्नाटक बैंक। ठीक है, तो अब है कर्नाटक बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 को। हेडक्वार्टर है इसका मंगलुरु में और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। ठीक है, कौन है? महाबलेश्वर एमएस। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये मिला है सोनाली सिंह को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोनाली सिंह। सोनाली सिंह को अभी जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी है? तो ये लिखा है नवदीप सिंह गिल ने।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नवदीप सिंह गिल। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो किसने लिखी है, ये देख लेते हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉर्ड ने लिखी है। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष द्वारा लिखी गई है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया धितेंद्र के झा द्वारा लिखी गई है। बैचलर डैड तुषार कपूर द्वारा लिखी गई है। और मॉडर्न इंडिया, ये पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर द्वारा लिखी गई है। और द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉ द्वारा लिखी गई है। द एंड गेम नामक उपन्यास, ये हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, तो आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है? तो ये बांग्लादेश और भारत के सीमा पर रखी गई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बांग्लादेश। ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है, याद रखिएगा। अब है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है यहाँ की टका। प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के शेख हसीना और प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल्ला हामिद। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्साइज होती है? संप्रति एक्साइज होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है दिशा पटानी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दिशा पटानी। ठीक है, इनको अभी बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। गेम्स 24/7 इसने बनाया है ऋतिक रोशन को। और प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, इसने नीरज चोपड़ा को बनाया है। हुंडई मोटर इंडिया अदिति अशोक को बनाया है। और किनारा कैपिटल रबीना जडेजा को बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं ब्रैडली को। फॉसिल, ये एक वॉच की कंपनी है। और वंडर सेफ, ये एक किचन कंपनी है, इसने कृति सैनन को बनाया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसने नीरज चोपड़ा को बनाया है। फिनो पेमेंट बैंक पंकज त्रिपाठी को बनाया है। सेनको गोल्ड एंड डायमंड कियारा आडवाणी को बनाया है। और एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है कॉइन DCX, इसने आयुष्मान खुराना को बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर के नेम हैं, आप याद रखिएगा। बीच बीच में इनको रिवीजन करते रहेगा जिससे आपको ये याद रहे। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है, सबसे कम बेरोजगारी तो बता दिया गया है, पर सबसे अधिक नहीं बताया गया है। और आपको तो पता ही है इस समय बेरोजगारी टॉप पर है, तो इसमें अभी बेरोजगारी जो दर है वो सबसे ज़्यादा कम है तेलंगाना में। अब है तेलंगाना। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर है यहाँ की डॉक्टर तमिल साहिल सौंदरराजन। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं तेलंगाना से। अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये रूबर मिशन को लागू करने में शीर्ष पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। राज्य के कारागार विभाग ने माघ नेशन स्टॉल लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। और यहाँ पर कालेश्वरम परियोजना शुरू की गई है, वो गोदावरी नदी पर चल रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हेमा कोहली।
ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र महिला हैं जो चीफ जस्टिस बनी है। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो देख लेते हैं। एक है कंवल, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थी नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर एक कोंडा पोचाम्बा सागर परियोजना चल रही है, यहाँ पर गोदावरी नदी पर ही चल रही है ये भी। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ये रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। भारत ने किस देश को कोविड-19 सहायता के रूप में 1 लाख RAT किट भेजी है? तो ये भेजा है अभी श्रीलंका में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अभी भारत अपने देश ने कोविड-19 की सहायता के रूप में 1 लाख RAT किट भेजा है श्रीलंका को। अभी RAT क्या है? रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट। ठीक है, 1 लाख भेजा गया है। अभी भेजा गया है श्रीलंका में। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, ये कॉमर्शियल कैपिटल है। करेंसी है यहाँ की श्रीलंकन रूपी। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महेंद्र राजपक्षे। ठीक है, अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी है, उसका नाम क्या है? पाक खाड़ी है। हिंदी में इसे पाक जल डमरू मंडल कहा जाता है और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, और पाक की स्पेलिंग क्या होती है? PALK, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में NCERT का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखिएगा। अभी इनको NCERT का नया निर्देशक चुना गया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर-19 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है समयारा पवार ने। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, समयारा पवार। ठीक है, इन्होंने ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज़ बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। अच्छा, गर्ल्स में तो समयारा पवार ने जीता है। बॉयज़ में किसने जीता है? तो बॉयज़ में जीता है शंकर मुथुसामी ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे इसी चैनल में आपको करंट अफेयर के साथ साथ GK, GS और हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।